Hello my dear student, welcome back Utsav online YouTube channel. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss topic of NCERT class 12th chapter number 5. Yes, of course, chapter number 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपको पता है मैटर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इस टॉपिक का जो मेंशन किया गया है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैटर और मैग्नेटिज्म को एक दूसरे के रेफरेंस में देखने के लिए हम मैग्नेटिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हमारे अर्थ में नॉर्थ और साउथ, अगर हम एक मैग्नेटिक नीडल ले लें जो कि डिफ्लेक्शन करता रहता है नॉर्थ टू साउथ, तो हमें उससे डायरेक्शन का मेंशन होता है या हम उससे डायरेक्शन को जानते हैं, फाइंड करते हैं। और इसी तरह मैटर के पास भी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था सर कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या मटेरियल को रब्ड करते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है। उसी की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट पर या दूसरे मैटर पर जब वो फोर्स लगाता है हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। Similar to the property of magnetism and matter, the chapter number 5th NCERT, इन्होंने भी यही कहा है कि जब हम मैग्नेटिक नीडल को देखते हैं ड्यू टू अर्थ के सेंस में, तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है वो एंगल को रिप्रेजेंटेशन देता है। इट मीन्स एंगल मेक करता है। उसी एंगल का उसी एंगल के मेजरमेंट को या उसी एंगल के रेफरेंस में हम स्टडी करते हैं इट मीन्स मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, पेज नंबर 200 पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रीडिंग अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक, जो अर्थ मैग्नेटिज्म को क्या करता हो, रीड करता हो। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला ये पार्ट दिया गया है, वेक्टर नीडल। A vector needle, 3 quantities for its specification. Name the 3 independent quantities conventionally used to specify the earth magnetic field. अच्छा, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट का पार्ट ए दिया गया है हम लोग इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास 3 वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं, क्या उनका जो स्पेसिफिकेशन होता है वह 3 आइडेंटिकल क्वांटिटीज पर कन्वेंशनली यूज्ड होता है स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम लोग कहते हैं जो मैग्नेटिक डिक्लेशन होता है, इट मीन्स डिक्लेशन होता है, वो एंगल ऑफ डीप पर वेरी करता है। किस पर? एंगल ऑफ डीप पर वेरी करता है। और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, यह क्या कहता है? यह डिक्लेशन पे ही डिपेंड करता है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं सर? हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक डिक्लेशन एंगल ऑफ डीप, मैग्नेटिक डिक्लेशन ऑफ, सॉरी चल नहीं रहा है तो इसमें इंक डालना चाहिए, जाने दो, ऑफ एंगल इज डीप होता है। और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म जो होती है, हॉरिजेंटल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड is declination and deep. This is the answer of A part. Then similar property, जब हम क्या करते हैं, जब हम सर को इट मीन्स
कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं या इस चैप्टर के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें जो इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप या थियरेटिकल टाइप क्वेश्चन, इसे हम थियरी में सर करेंगे। आप हमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कराइए, समझ रहे हो बात को, 3 या 4 से स्टार्ट कराइए, जिसमें न्यूमेरिकली वैल्यू को एग्जैक्टली करके हमें सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। बेटा आप ये सब चीज़ें क्या है, थियरेटिकली हैं, थियरेटिकली चीज़ें आप लोग पढ़ लोगे। हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करनी है एज अ रेफरेंस ऑफ नीट एग्जामिनेशन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5th चैप्टर का 3rd नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ एक्सिस एट 30 डिग्री with a uniform external magnetic field, then B is equal to 0.25 टेस्ला एक्सपीरियंस अ टॉर्क। इन्होंने टॉर्क को एक्सपीरियंस किया जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है टाउ इक्वल टू 4.5 इंटू 10 के पावर माइनस जूल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट हमें निकालना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और जो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और आप लोग समझ सकते हो कि जो सारे क्वेश्चंस हमारा कॉन्सेप्चुअल है उसे हम थियरी से पढ़ें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को हम आपके साथ क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे या प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है सर थीटा दिया गया है। अगर हम 30 डिग्री को एंगल इक्वल टू 30 डिग्री दिया गया है ड्यू टू एक्स एक्सिस से, ठीक है, एंड इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है B इक्वल टू 0.25 टेस्ला दिया गया है। और क्या दिया गया है, और सर इसमें दिया गया है टॉर्क दिया गया है, कितना दिया गया है टॉर्क, 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है, -2 जूल दिया गया है। जी हाँ, और क्या दिया गया है बेटा, और हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मैग्नेटिक बार मैग्नेट का हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो हमें पता है टाउ इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताएं। टाउ इक्वल टू टाउ टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक बार, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू MB साइन थीटा, क्या होता है, MB साइन थीटा। देन यहाँ से आपको M निकालना है, तो टाउ बाई B साइन थीटा इक्वल टू M मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। अब यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करने के लिए टाउ की वैल्यू रखते हैं 4.5 इंटू 10 के पावर -2, देन डिवाइड बाई B की वैल्यू हमें दिया गया है 0.25 इंटू बेटा साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू हम लोग रखते हैं साइन 30, और हमें पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। देन 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 4.5 इंटू 10 के पावर -2, देन डिवाइड बाई 0.25। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर -2, देन डिवाइड बाई 0.25, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है इज इक्वल टू, जल्दी बताएं कितना आएगा मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा आ जाएगा सर, वो आएगा 0.36 एम्पियर मीटर ना जी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ बेटा, और क्वेश्चन का जो एनालिसिस है आप लोग करते रहें, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें पहली बात तो, और तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए थोड़ा सा हम टिश्यू पेपर का यूज़ कर ले रहे हैं, और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू दिया गया है कितना, 0.32 जूल पर टेस्ला, is placed in a uniform magnetic field B is equal to 0.15 Tesla. If the bar magnet is free of rotate, ये free rotate कर रहा है in the plane of the field, magnetic field में, which orientation
वुड करिस्पॉन्ड टू इट्स, ए कह रहा है स्टेबल हो, बी कह रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस, किस केस में मैक्सिमम होगा और किस केस में मिनिमम होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, हमें पता है, हमें क्या पता है सर, हमें यह पता है सर, जो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमें यह पता है जब इसकी एनर्जी स्टेबल रहेगी तो हमें पता है एनर्जी का जो फार्मूला होता है U माइनस mb cos थीटा होता है। ठीक, ध्यान से सुनना। अब हमें क्या पता है सर, हमें यह पता है जब यह 0 डिग्री पर रहेगा, कौन, बार मैग्नेट, कब रहेगा, जब एज अ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर रहेगा तो यहाँ पे cos थीटा u इक्वल टू माइनस एम बी, कॉस 0 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1 इंटू 1, मतलब निगेटिव में जब आ जाएगा तब ये क्या होगा, स्टेबल होगा ना जी, तब ये क्या होगा, ये स्टेबल कंडीशन में होगा। और जब यही वैल्यू किस में हो जाए, एज थीटा इक्वल टू कितना रखोगे, 180 रखोगे, जी हाँ 180 रखोगे, इट मीन्स रोटेट करा दोगे, मतलब मान लीजिए इस तरह से हमारा यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ है, जब हम इसे रोटेट करा देते हैं तो यहाँ पे साउथ हो जाता है 180 में, तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो इसका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम है, वो चेंज हो जाता है। चेंज कैसे हो जाता है, फिर यहाँ पे u इक्वल टू माइनस एम बी, कॉस थीटा की जगह पे 180 रखोगे तो आपको पता है 180 की वैल्यू -1 होता है, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा तो मिनिमम हो जाएगा एम बी। यहाँ पे जो हमारा इक्विलिब्रियम एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, हम इस क्वेश्चन में आगे देखते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक ईच मैग्नेट, प्रत्येक मैग्नेट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना होगा, वो हमें पता, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, m की वैल्यू दिया गया है और u की वैल्यू दिया गया है। तो आइए हम लोग किस में रखते हैं, पहले तो स्टेबल में रखते हैं। तो स्टेबल में रखने के लिए u इक्वल टू माइनस एम बी, m की वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिया गया है, m की वैल्यू देख लो बेटा, m की वैल्यू सर दिया गया है 0.32 जूल पर टेस्ला इंटू 0, बी की वैल्यू हमें दिया गया है 0.15, और जब हम इसे मल्टीप्लाई कराते हैं ये आता है 0.48 के समथिंग आता है, 0.048 जूल। ये माइनस में आ जाएगा, ये स्टेबल रहेगा। और इसी को अगर हम पॉजिटिव में रखते हैं, ये U1 रख दो और ये U2 रख दो, इट मीन्स मिनिमम रखोगे तो यही चीज़ हमारा पॉजिटिव हो जाएगा 0.0048 जूल। ठीक है, ये हमारा अनस्टेबल पे रहेगा, ये हमारा स्टेबल पे रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा दिया गया है। आइए हम लोग को, आपको समझ में आ गया होगा, जूल में है बेटा, ध्यान से देखना। और जब पॉजिटिव होगा अनस्टेबल होगा, निगेटिव होगा तो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ क्लोजली वुड सोलेनाइड ऑफ 800 टर्न, एक सोलेनाइड है एंड एरिया एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, कैरी द करेंट, वो करंट को कैरी कर रहा है 3 एम्पियर का। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनाइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट की तरह, व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है। तो आइए हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया क्या क्या है, हमें n की वैल्यू दिया गया है सर 800, n की वैल्यू दिया गया है 800, और क्या दिया गया है, और सर इसमें हमें दिया गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है, 10 टू द पावर -2 -4 मीटर स्क्वायर, -4 मीटर स्क्वायर दिया है। और क्या दिया गया है, I इज अ करंट दिया गया है, I इक्वल टू 3 एम्पियर ना जी, 3 एम्पियर का करंट दिया गया है। पहले तो हमें क्या बनाना है, हमें सोलेनाइड बनानी है। हम एक सोलेनाइड बनाते हैं, देखो
ठीक है, इस तरह सोलेनॉइड बनाए हैं हम, ध्यान से देखना आप लोग और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, यहाँ से करंट आई जा रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, ध्यान से सुनना। अब हम क्या करें, इसी सोलेनॉइड में मिड पॉइंट पर, ध्यान से देखना, इसी मिड पॉइंट पर हम क्या करते हैं, एक बार मैग्नेट लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम नॉर्थ लगाते हैं, यहाँ पे साउथ पोल बनाते हैं। तो नॉर्थ से निकलता है साउथ, नहीं जी, नॉर्थ से निकलता है साउथ पे सॉरी साउथ से निकलता है, हाँ नॉर्थ से निकलता है, यहाँ पे आप साउथ बनाओ और यहाँ पे आप नॉर्थ बनाओ, क्योंकि नॉर्थ से निकलता है ना, नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे जाएगा, इस तरह का ऐसा फॉर्मेशन इसका रहेगा। ठीक, ऐसे रहेगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे जाएगा, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बातें समझ में आ रही हैं। अब आगे क्या कह रहा है, अभी कह रहा है आप हमें मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। तो यम इक्वल टू आई ए, बस यम इक्वल टू आई ए, यही होता है सर, एन आई ए। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म एन आई ए, और आप वैल्यू को पुट करो, एन इज द 800 इंटू आई इज द 3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। और जब आप इसे सॉल्व करते हो, 8 3 या 24 इंटू 10 टू द पावर +2, देन 2.5 इंटू 10 के पावर -4, देन -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कराते हैं, 60 इंटू 10 टू द पावर -2, देन इसे आ जाएगा 0.6, हाँ 0.6 के समथिंग आ जाएगा, कितना 0.60 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, 0.60 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। देखो कितना अच्छा था क्वेश्चन, कुछ नहीं था, यही पूछा था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। ओहो, पसीना बहुत अच्छा वाला आ रहा भाई, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इरेज करते हैं इधर। 4th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर भी इरेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन दिख रहा, ठीक, ओके। तो आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे से करें और एडिशनल क्वेश्चन को प्रॉपरली करते रहें, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आपके मार्क्स को, मतलब आपके माइंड को वेल डेवलप करता है। क्योंकि आप उसके साथ जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको क्वेश्चन कुछ नया सिखाता है, क्योंकि जो एडिशनल क्वेश्चन होता है वही तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, और जब आप उसी को नहीं करेंगे तो बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा कह रहा है, इफ़ द सोलेनॉइड इज इन, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही, इज़ फ्री, मतलब उसी को रेफरेंस लिया गया है, इज़ फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकली डायरेक्शन एंड द यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड BH दिया गया है 0.25 टेस्ला, इज अप्लाइड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, की मैग्नीट्यूड को हमें बताना है। और ये कह रहा है जब सोलेनॉइड एक्स की एक्सिस 30 एंगल पर हो तो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड हमें बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब हमें डायरेक्शन ऑफ फील्ड बताना हो तो हम क्या करते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, MB साइन थीटा। क्या लिखते हैं, क्योंकि हम लोग पहले कॉस थीटा लिखते थे, जब ये एंगल को क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो हमें एक्सिस पे बताना है, तो क्या हो जाएगा MB साइन थीटा। और हमें यहाँ से M और B की वैल्यू हमें पता है, M की वैल्यू तो दिया गया है, कितना दिया गया है, हम लोग निकाले थे प्रीवियस क्वेश्चन में 0.6, 0 इंटू B की वैल्यू हमें शायद दिया गया है 0.25 ना जी हाँ, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में था, 0.25 इंटू साइन 30 एंगल लगा दो और आप इसे सॉल्व करोगे, कितना आएगा, ये आएगा 0.075 शायद 0.075 के समथिंग ही आएगा, आप लोग देख लीजिए, 0.075 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपका टाउ आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत अच्छे से देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 लाइन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर कह रहा है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला लाई aligned with the direction of the uniform magnetic field of 0.22 Tesla. What is the first कह रहा है what is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment. अच्छा, इसमें भी फर्स्ट पार्ट है नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से नॉर्मल पे। दूसरा कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देन बी कह रहा है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा जी, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, पहले तो हमें दिया क्या क्या है, हमें मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू दिया गया है 1.5 जूल पर टेस्ला ना जी, यही दिया गया है। जी हाँ सर। और हमें एंगल एक कह रहा है जब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, जब सेम डायरेक्शन में हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक कह रहा है जब नॉर्मल में हो। नॉर्मल में हो तो प्लेन मतलब क्या हो, जीरो एंगल मतलब थीटा नॉर्मल में जीरो होगा, तभी वो स्टेबल होगा। अभी हम लोग पीछे किए थे ना, पीछे हम लोग किए थे 0 डिग्री। और क्या कह रहा है बेटा, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, कितना दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है सर 0.22 टेस्ला। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ये कह रहा है कि हमें ये तो हमारा θ1 ले लो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है। θ2 कह रहा है नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल और 90 एंगल। देन θ2 इक्वल टू आप रख लो 90 एंगल। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सर इसमें वर्क। कब निकालना है, जब ड्यू टू प्लेन पर हो तब, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए हम लोग वर्क निकालने के लिए W इक्वल टू mb cos θ1 जो कि 2 थीटा है माइनस cos θ2। ओके, अब इसमें वैल्यू रखो। W इक्वल टू m हमें दिया गया है 1.5, b हमें दिया गया है 0.22, θ1 cos 90, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 माइनस cos 90 की वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो W हमारा कितना आ जाएगा, जल्दी करें आप लोग, कैलकुलेशन ज़रूर है, बहुत तेज़ी से करना। तो यहाँ पे जो हमारा W आ जाएगा, ये आएगा हमारा 0.33 जूल। जब इसका 15 दूना का 30, 15 दूना का 30, ठीक है 0.33 जूल। दिस इज़ द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ए का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम आते हैं ए के बी पार्ट में, मतलब ए का सेकंड पार्ट में। आइए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन मेरा 7th का ए का फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग ए का ही बी पार्ट करते हैं, और बी पार्ट करने के लिए हमें करना होगा, इट मीन्स सेकंड पार्ट करना होगा। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो इधर 5th नंबर क्वेश्चन को इरेज करना होगा और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, रीड करें। मैग्नेटिक एंड मैटर जो टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल बहुत कम आने वाले हैं, और इसमें बहुत सारे जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से रिमूव भी हुए हैं। तो आप लोग देखिएगा टॉपिक को, और हमने शायद बताया भी होगा। आइए सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, सेकंड पार्ट में कह रहा है जब इसी एंगल को हम 180 पे कर दें तब। इट मीन्स सेकंड पार्ट में कह रहा है कि E7 का सेकंड पार्ट अपोजिट साइड हो जाए। अब भाई ये जीरो एंगल अगर जीरो, इट मीन्स 90 है, 90 का अपोजिट कितना हो जाएगा, पहले तो जीरो था, θ1, θ2 हमने 90 किया, 90 का फिर अपोज किया तो 180 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे व्हेन θ इक्वल टू 180 जब लोगे तो अब हम यहाँ पे रखेंगे, तब हम यहाँ पे रखेंगे W इक्वल टू
MB cos 90 cos 0 माइनस cos 90 cos 180 ना जी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो MB और यहाँ पे 1 आ जाएगी वैल्यू, और इसे भी 1 रखोगे +1 आ जाएगा, क्योंकि -1 होता है, इसकी वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ MB, 2 टाइम्स ऑफ MB। और हम जब 2 टाइम्स करेंगे इसका मतलब ये हमारा MB जो था, ये जो हमारा MB था, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस, एंड वर्क W डैश इक्वल टू हो जाएगा 2W, और हम यहाँ पे 2 इंटू W की वैल्यू 0.33 से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, 0.66 कितना 0.66 जूल आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा 7 का A का दोनों पार्ट हो गया। अब हम आते हैं 7th का B पार्ट। B पार्ट में क्या कह रहा है, 7th का B पार्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग 7 का B पार्ट। देखिए 7 के B पार्ट में क्या कह रहा है, 7 के B पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। इसका हमें टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने का हमारा फार्मूला था, क्या था बेटा, टॉर्क निकालने का जो हमारा फार्मूला था MB cos sin थीटा। एक बार आप क्या करोगे, M और B की वैल्यू रखोगे और sin थीटा की जगह पे कब रखोगे, एक बार 90 एंगल लिए थे आप, और एक बार θ2 इक्वल टू आपने कितना लिया, 180 लिया ना जी, यही किए हो ना जी। हाँ ओके, एक बार आपने θ2 180 ले लिया था, तो इसमें भी लीजिए आप, M की वैल्यू रखो, M की वैल्यू 1.5 इंटू B की वैल्यू कितना है 0.22 इंटू sin 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू आप लोगे तो 0 हो जाएगा, sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और sin 90 की वैल्यू ही 1 होती है, ठीक है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर सिमिलर वैल्यू 0.33 ना, ये 0.33 ही आएगा जी। हाँ, अब इसका B का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट जब हम करेंगे जूल पर जूल ही रहेगा, जूल पर टेस्ला, ठीक। अब हम लोग आते हैं, इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, थीटा की जगह कितना रखोगे, 180 रखोगे, तो sin 180 की वैल्यू कितना होगी, जल्दी बताइए आप लोग। sin 180 की वैल्यू 0 हो जाती है सर, जिससे टाउ इक्वल टू MB sin 180 की वैल्यू 0 हो जाती है, जिससे सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। तो 7 का A और B के दोनों पार्ट हो गए। अब आइए हम लोग 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्लोजली वुड सोलेनाइड ऑफ 2000 टर्म and area of cross section 1.6 into 10 to the power minus 4 meter square carry a current of 4 ampere is suspended through its center, allow it a term of horizontal plane। First A part कह रहा है what is the magnetic moment associated the solenoid। मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू अभी आप लोग किए हो ना जी, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, B पार्ट इसका कह रहा है बेटा what is the force and torque on the solenoid in a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 to the power minus 2 टेस्ला is set up the angle of 30 डिग्री पर जब हम इसे सेट करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या क्या हमें दिया गया है और क्या क्या नहीं, ठीक है। तो हम इस तरफ इरेज कर दें, जी हाँ, इरेज करेंगे तभी तो होगा। तो आप लोग, हमें लग रहा है पॉज करके पहले तो कॉपी कर लें और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो पॉज कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जी सर, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म जो हमारी टॉपिक है बहुत अच्छी है, एनसीईआरटी के बेटा सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो आप लोग इसका मतलब यह समझें कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। देखिए हमें 8 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, n इक्वल टू दिया गया है 2000 टर्म ना जी, और क्या दिया गया है सर, और हमें एरिया दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना दिया गया है, -4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर हमें एरिया दिया गया है सर, और हमें करंट दिया गया है I इक्वल टू 4 एम्पियर। जी हाँ, 4 एम्पियर
का करंट दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या है सर, मैग्नेटिक मोमेंट आप बताए थे M इक्वल टू NIA और इसमें आप वैल्यू को रखते हैं तो 2000 इंटू आई की वैल्यू 4 इंटू एरिया हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 और जब आप इसे 2 इंटू 10 टू द पावर 2 4 जा 8 डायरेक्ट रखो 8 ना बेटा, देखो 8 इंटू 10 के पावर 3 देन मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 से कैंसिल होगा और हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा 16 8 जा, जल्दी बताएं 16 8 जा सर होता है 128। कितना 128 मतलब 128 इंटू 10 की पावर -1 और हम इसे लिखेंगे 1.28 है जी। हाँ ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट 1.28 कितना 1.28 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया 8 का ए पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं बी पार्ट पे। देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट पूछा है सर, बी पार्ट पूछा है क्वेश्चन में, जी हाँ बी पार्ट पूछा है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क। अच्छा व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क, तो टॉर्क निकालने के लिए पहले हमें बी दिया गया है। बी कितना दिया गया है सर 7.5 इंटू 10 के पावर -2 टेस्ला, 7.5 इंटू 10 के पावर -2 टेस्ला, ठीक है। और क्या दिया गया है सर, और हमें एंगल दिया गया है थीटा इक्वल टू बेटा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें क्या कह रहा है फोर्स निकालना है एंड टॉर्क निकालना है। फोर्स विल बी जीरो, फोर्स क्यों जीरो होगा सर, क्योंकि एंगल का एरिया जो है वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड के एरिया से डिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिक्लिनेशन होने के कारण फोर्स हमारा जीरो हो जाता है। देन टॉर्क यहाँ पे होती है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पे फोर्स विल बी जीरो। हम फोर्स के लिए लिखेंगे फोर्स विल बी जीरो, फोर्स हमारा जीरो होगा। देन यहाँ पे टॉर्क हम निकालते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, और आप इसमें रखोगे टाउ की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो टाउ की वैल्यू कितना आएगा जब आप वैल्यू को पुट करोगे 0.048 जूल पर टेस्ला, ठीक है जूल ही रहेगा ओनली जूल, ठीक है। ये आपके टाउ की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 ए एंड बी पार्ट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्म एंड द रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर रेस्ट with its plane normal to a external field of magnitude कितना दिया गया है 5 into 10 के पावर -2 टेस्ला। The coil is free to turn about the axis in its plane perpendicular to the field direction। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने इसमें कहा है कि जब इन्होंने कहा है कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट को क्या करते हैं रोटेट कराते हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन में करते हैं, तो उसमें क्या होता है एक इफेक्ट क्रिएट होता है। वो जो इफेक्ट होता है इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक व्हेन द कॉइल टर्न स्लाइटली एंड रिलीव्ड इट्स ऑसिलेशन अबाउट द स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ध्यान से सुनना, स्टेबल इक्विलिब्रियम विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 पर सेकेंड, फ्रिक्वेंसी उसका 2 पर सेकेंड है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अजी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, तो इसी तरफ ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 A7 का, अच्छा A7 का पार्ट था, तो हम लोग 7 के पार्ट को डिलीट करते हैं, इट मीन्स इरेज करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। और 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हमें लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो अब स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, दिया है सर हमको टाइम
डायलेशन जिसे हम बोलते हैं 2 पाई, क्या बोलते हैं 2 पाई रूट में L/G इफेक्टिव कहते हैं, जो कि यहाँ पे जो टाइम होता है ये ऑसिलेशन का होता है। उसी तरह यहाँ पे सिमिलर टू जो हमारा टाइम का मैग्नेटिक फील्ड में जो हम टाइम लगाते हैं तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान m इंटू बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपान मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये फार्मूला होता है। अब आपको इसी फार्मूले में I इक्वल टू आपका क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और हमें क्या करना है, हमें ये करना है, इसमें फ्रिक्वेंसी जो कह रहा है, फ्रिक्वेंसी का जो फार्मूला होता है इसमें दिया गया है फ्रिक्वेंसी का फार्मूला, या तो आप इसी को एज अ फ्रिक्वेंसी के सेंस में ले सकते हो, तो इसी रेशियो को चेंज करोगे, इट मीन्स 2 पाई 1/2 पाई। जी हाँ, क्योंकि 1 फ्रिक्वेंसी कितना होता है 1/t होता है, तो क्या हो जाएगा रेशियो चेंज हो जाएगा, तो 1/2 पाई देन रूट में mb डिवाइड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रूट हटाना है, और रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई mb अपान आई, और हमें आई निकालना है, तो आई को यहाँ करो, फ्रिक्वेंसी को यहाँ करो, तो आई इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू mb डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर ना जी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको जो जो दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है सर, हमें दिया गया है पहले तो हमें क्या मैग्नेटिक मोमेंट m निकालने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू क्या होता है NIA, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू NIA ना जी। तो इसमें रख दो, रखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर इंटू NIA B डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर। ठीक, फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर, इसी में वैल्यू को आप पुट करोगे। तो वैल्यू को आप पुट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या क्या दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। I इक्वल टू हमें दिया गया है n की वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि n की वैल्यू हमें दिया गया है कितना 16 टर्म ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, तो 16 टर्म n इक्वल टू 16 इंटू I इज द I, हाँ ये तो I हमारा करंट है यहाँ पे, और करंट हमें दिया होगा कितना दिया गया है बेटा देख लो 0.75 एम्पियर, 0.75 एम्पियर का दिया गया है। और क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में, जी हाँ और क्या दिया गया है, और हम पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर दोगे। आगे क्या किया गया है हमें बी की वैल्यू दिया गया है, बी की वैल्यू कितना दिया गया है 5 × 10⁻⁻2, 5 × 10⁻⁻2, और क्या, और डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू न्यू की वैल्यू दिया गया है 2 पर सेकेंड ना, 2 पर सेकेंड मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि न्यू का स्क्वायर करना है। और जब आप पूरी तरह से इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वह आता है 1.2 × 10⁻⁻4, 1.2 × 10⁻⁻4 के इसी में आता है शायद, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास भी इंक्लूड रहता है, तो केजी मीटर स्क्वायर, कितना केजी मीटर स्क्वायर होता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। ओके, बस आपका यही फॉर्मेट करने में, फार्मूले को फॉर्मेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत लॉन्ग मेथड नहीं है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छे उसका फार्मूले का यूज़, फार्मूला तो खुद बनाया जाता है बेटा, फार्मूला रटना उठना नहीं चाहिए, फार्मूला हमें खुद से बनाना है। जब हम कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना तो फार्मूले की कोई जरूरत है, फार्मूला कुछ नहीं होता है, चुटियापा होता है जो कहते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा
आप कुछ नहीं कर सकते। और एनसीईआरटी भाई कहती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। कभी भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किए तो यहाँ पे बेटा यही रह जाओगे, फिर आपका सिलेक्शन मुमकिन नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि वो हम जानते हैं, क्योंकि आप तब फार्मूले रटने लग जाते हो, लेकिन उसे एक्सप्रेस कैसे किया गया है, कहाँ से उसे लाया गया है, ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं, और जो कि ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, अ मैग्नेटिक नीडल free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian, has its north tip pointing draw at 22 degree with the horizontal component of the earth magnetic field at the place is known to the 0.35 gauge. Determine the magnitude of the earth magnetic field at the place। अच्छा जी, देखो इसमें डीप का एंगल दिया गया है, कितना दिया गया है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या क्या दिया गया है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अब बहुत अच्छे से, टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है यार। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सर कि जब हमें दिया हो, क्या दिया हो, डीप एंगल दिया हो 22 डिग्री, जी हाँ 22 डिग्री दिया गया है, और क्या दिया गया है बेटा, और हमें दिया है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल में कितना दिया गया है सर, 0.35 गॉस दिया गया है। ठीक, आप क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि आप हमें बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड टू कॉस डेल। दिस इज द बी को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिवाइड बाई कॉस ड्यू, देन यहाँ पे दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल 0.35, देन डिवाइड बाई कॉस 22 डिग्री को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.38 गॉस में आता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ। ओके, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जो कि हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करें। आई होप, या तो फिर इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं, जी हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे और क्वेश्चन सारे 10 क्वेश्चन तक आज हम लोग कर चुके हैं, और हम चाहते हैं कि आपकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी से बनी रहे। और एक नई बात और है कि आपका एग्ज़ाम सामने है और कल है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम आपके लिए मैकेनिक्स स्टार्ट करें। मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, इट मीन्स हाँ मैकेनिक्स कह सकते हो, और मैकेनिक्स बहुत अच्छी पॉइंट है हमारे एग्ज़ाम को लेकर के। आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे अरेंज किए रहेंगे क्वेश्चन आपके लिए, और वो सीट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा उत्सव ऑनलाइन के वेबसाइट पे। आपको वहाँ पे क्वेश्चन PDF में मिल जाएगा, और हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे। देन कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट जो भी बताया जाएगा 2 लाइन के कॉन्सेप्ट होंगे। भाई साहब एक भी फार्मूला आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। कल हम लोग इट मीन्स काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, और देन हमारा कंटिन्यू ये लेक्चर चलता रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, टेक केयर।